क्या चाहते आजादी, अरे हम क्या चाहते आजादी, हम करते रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, माओ से पूछा आजादी, तो ममता बोली आजादी, मैंने से पूछा आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, ये राह वतन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे भरेंगी आजादी, गांधी भी चलेगी आजादी, आजादी, गांधी भी चलेगी आजादी, सीटों पे लगेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे 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 आजादी, जब जान लिया है आजादी, बेडरना क्या है आजादी, बेडरना क्या है आजादी, सरकार भी सुन ले आजादी, अधिकार भी सुन ले आजादी, परिश्रम भी सुन ले आजादी, नवाज भी सुन ले आजादी, शहबाज भी सुन ले आजादी, वृंदावन सुन ले आजादी, आजादी, तो हाथ बचा के जी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। डॉक्टर शफकत अयाज मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि अलीमा खान साहबा के साथ चकदरा उनको रिसीव करते हैं, उसके बाद दीड़ जाते हैं, अपर दीड़ जाते हैं, चित्राल जाते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की जाती है, लोग निकलते हैं। शफकत साहब पहले तो ये बताएं माहौल क्या था? अलीमा खान पहुँची और आई थिंक अनाउंस भी नहीं किया गया था, और जितनी तादाद में लोग निकले, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि अलीमा पा ने अदालत में चूँकि उनसे ये बात की कि मैं अपने पोतियों से मिलने जा रही हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दी, और अलीमा पा जैसे वो चकदरा पहुंची हमने रिसीव किया, और आगे लोगों को पता चलता गया और लोग बाहर निकलते रहे, और यकीन माने एक काफ़िला बनता गया। हमें ख़ुद समझ नहीं आ रही थी कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो अलीमा पा ने कहा कि अच्छा, लोगों ने उनको कहा कि हम उधर इधर प्रोग्राम उन्हें करनी, मैं किसी भी जगह प्रोग्राम नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा चूँकि निजी वो है, फैमिली ट्रिप है मेरा, तो मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करना चाह रही। लेकिन रोडों पे लोग आए हुए थे, वो मना नहीं कर पा रही थी, और फिर काफ़िला बनता गया, चतराल तक हम गए, और आपने फिर देखा कि लोग कितने बाहर निकले। और वहाँ पे अलीमा आपा ने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया कि अपने MPAs MNAs जो आपके ओहदेदार हैं, तमाम वर्कर्स को कहा कि जाएँ और उनके साथ मिल के लाएमल तय करें, और उनको ये सपोर्ट दें कि हम आपके साथ हैं, और अपने MPAs MNAs को ओन करें। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया, और आपने देखा कि कितने लोग निकल आए थे। और अगर ये ऑफिशियली हम अनाउंस करते कि अलीमा पा आ रही है, उनकी बहन या इस तरह कोई लीडरशिप, तो आप देखते कि फिर लाखों में लोग होते। ये तो क्या समझते हैं ये जो लोग निकल रहे हैं, ये क्या डिमांड कर रहे थे वहाँ पे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पे इमरान खान जो है वो 9 माह से कैद तन्हाई में हैं, उनके लिए कोई एफर्ट की जाए, बाहर निकला जाए, और लोग इसी वजह से उनके साथ खड़े हो गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे अलीमा पा से भी लोगों ने यही कुछ बातें की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम सब ने इकट्ठे मिलकर निकलना होगा, और अभी आप तैयारी पकड़ लें। अलीमा पा जो है वो इसी बात पे वो है कि हमने तमाम पार्टी को मोबिलाइज़ करके, वर्कर्स को मोबिलाइज़ करके निकलना होगा। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, अगर बात करती भी है तो वो अपने मुफाद तक वो महदूद होते हैं, सिर्फ बहाने करते हैं, ड्रामे बनाते हैं। हमने निकलना, और जब हम पॉलिटिकल लोग और ये वर्कर्स रोडों पे होंगे तभी हमारे साथ सीरियस कोई बात करेगा, और तभी इमरान खान बाहर होंगे। अगर हम ये कहें कि हम जो है ना डील करेंगे, बात करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। और वर्कर्स जो है वो तैयार हैं। अलीमा पा को यही कह रहे थे कि आप निकले, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अपने सियासी जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं, MNAs है, MPAs है, ओहदेदार है, उनके साथ आपने निकलना होगा। मैं भी आपके साथ हूँ। मरूसियत की बात की गई जब वो बाहर निकली, और कहा गया कि मरूसियत पार्टी में कबूल नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना, मरूसियत इसको कहते हैं कि जब आप कोई ओहदा लेते हैं, ये ओहदा नहीं है, ये कोई मराहत नहीं है। आप अपने
आप को तबाह करके अपने आप को रोडों पे लेकर आते हैं। आप मुझे बताएं कि खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे कौन सा मुफाद उनको मिल रहा है, कौन से उनकी पार्टी से कोई चीज़ मिल रही है, कौन सा वो जो है मिनिस्ट्रियाँ ले रही हैं, कौन सा जो है वो कोई ओहदा ले रहे हैं। बात यह है कि वो अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी भी तरीके से बाहर आ जाए, वो ही नहीं चाह रहे कि उनको कोई पोजीशन मिले। दूसरी बात यह है कि मरूसियत इसको भी नहीं कहते कि फैमिली में ये सारी चीज़ें चलती रहें। मरूसियत इसको भी कहते हैं कि आपको या किसी, अगर मुझे इमरान खान के नाम पे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा मुझे टिकटें मिलती रहें, मैं उनके नाम पे इलेक्शन लड़ता रहूं, मुझे जो है वोट मिलते रहें और मैं मज़े करता हूँ, ये भी मरूसियत है। मरूसियत सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप उनकी फैमिली में हैं तो ये मरूसियत है। मरूसियत ये है कि आप उनके नाम पे आपको टिकट दी जाती है, बार बार दी जाती है, आपके मुकाबले में 10 और भी बंदे होते हैं, उनको नहीं दी जाती, आपको मिलती है, ये भी मरूसियत है। और हमारी पार्टी में हमने इस मरूसियत का भी हमने जो है ना मुकाबला करना है, ये मरूसियत भी हमने ख़त्म कर लेनी है। पहली बात, अलीमा पा या उनकी बहनें या उनकी फैमिली में से आज हसन नियाज़ी उसी मरूसियत में जेल में है ना, मतलब उस पर केस क्यों है? हलीमा पा के ऊपर ये जो केसेस लगे हुए हैं वो कौन सी मरूसियत का हिस्सा है? फिर उन पे ये केसेस भी ना हो तो देखें ये नहीं हो सकता। या बुशरा बीबी वो भी तो मरूसियत में, मतलब उनकी फैमिली में है, तो वो फिर क्यों जेल में है? तो ये बात करना गलत है, और अगर ये दूसरे लोग करें तो तुक बनती है और वो आपके पार्टी में दरार पैदा करते हैं। अपने लोग जब इस तरह की बात करें, मेरे ख्याल से ये नहीं करनी चाहिए। उनकी फैमिली सिवाय इमरान खान के बाहर आने का या उनके लिए तरतीब करना या उनके लिए प्रोग्राम बनाना, उनके लिए तहरीक चलाना, उस पर बात करते हैं। ना उन्हें टिकटें मांगनी है, ना उन्हें मिनिस्ट्रियाँ मांगनी है, ना उन्हें ओहदे मांगने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुलाकात का तो वक्त खत्म हो चुका है। नहीं अभी मुलाकातों का कोई वक्त खत्म नहीं होता, मुलाकातों के लिए जब चाहे बुलाए। हम तो कह रहे हैं गुज़श्ता 270 दिन हो गए खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। ये दुनिया का पहला केस है जिसमें इतने दिन हुए हैं। पाकिस्तान यूएन में जब कानून बन रहा था 17 दिसंबर 2015 को, तो उस रूल्स को कहते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। उसके रूल्स 43 है, उसका रूल 45 है, उसका रूल है 58। उसमें यह लिखा गया था कि अगर 15 दिन से ज्यादा किसी को कन्फाइन रखा गया और की मुलाकातें ना कराई गई तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगा। पाकिस्तान जिस वक्त वो मंजूर हो रहा था तो पाकिस्तान यूएन में बैठा हुआ था। इवन ये सलूक है, ये इंटरनेशनली सतह पे भी कानून की खिलाफ वर्जी है। आज 270 दिन से ज़्यादा हो गए कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, उसको हम कंडेम करते हैं और हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। ये इनका हक है, बहनों का हक है, बच्चों का हक है, लीडरशिप का हक है, वकला का हक है, और सबसे ज़्यादा ये खान साहब का हक है कि उनके साथ अपनी फैमिली में कोई यकीन दहानी करवाई है मुलाकात के हवाले से? देखो, जेल हुकाम हमारे साथ कोई यकीन दहानी नहीं कराते, लेकिन हम मुतालबा मोहसिन नकवी साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई है सर? कोई नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा हमने कभी गिव अप नहीं किया और हमारा मुतालबा है कि जी हमारी मुलाकातें कराओ या इन कानून और रूल्स के मुताबिक है। इस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। क्या बातचीत हुई आपकी यहाँ पर जो हुकाम है उनसे, क्या बातचीत? नहीं, आज तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारा मुतालबा है। मुतालबे क्या मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को सर वो करेंगे, बाकी में उस पर करेंगे बाकी चीज़। थैंक यू। कितने अरसे के बाद आप अडयाला जेल के बाहर आए हैं? मैं हर तारीख, मैं 16 अक्टूबर से बाद हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आता हूँ इज़हार यकजहती के। एवरी सिंगल ट्यूसडे को 16 अक्टूबर को मैं आता हूँ। अच्छा, सो आप देख सकते हैं बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुलाकातें तो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं, तो फिर क्यों मुलाकात, आप लोग मुलाकात का वहाँ पे जो है वो उनसे बात नहीं करते कि इमरान खान साहब 9 महीने से बंद हैं, उनकी मुलाकात हो जाए? देखो, हमने बिल्कुल कहा है, हमेशा कहेंगे, हर किसी से कहेंगे, असम्बली में कह रहे हैं, स्ट्रीटों पे कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अदालतों में कह रहे हैं, मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय। जो मुजामत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मरूसियत कर रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मरूसियत जो है वो जो अलीमा खान साहिबा जो बाहर निकली हैं उसको मरूसियत कहा गया है। वो बहन है, वो निकलती हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सब जो जहाँ भी जाएगी लोग इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं। इसमें क्या मरूसियत है? क्या खान साहब के लिए वो आवाज़ ना उठाएं? 270 दिनों से मुलाकातें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही?
बहन का हक नहीं है भाई से मिले, भाई का हक नहीं है अपनी बहन से मुलाकात हो, इसमें कड़ा मोरूसियत आई है, ये मोरूसियत वाली बात है। उन्होंने कड़ा पार्टी को वो कर दिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है चलता है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा निकली, अच्छा सर ये बता दें, अलीमा खान साहिबा निकली हैं, पार्टी इस पे कब कोई लाइमल बताएगी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी साहब भी साथ हैं और आप भी हैं। मीटिंग अपना करेंगे हम, कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, हम अनाउंस करेंगे 5 तारीख को हमने क्या करना है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू होने देखो मुज़ाकरात पेशकश के हद तक के कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे, हमारे कोई मुज़ाकरात। आगे नहीं आए आप, पीछे नाके में सो अभी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, मिनिस्टर गौहर भी हैं, इमरान खान की बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सलमान अकरम राजा साहब आप कह रहे हैं कि कल आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास कर रहे हैं, स्ट्रीट पार्टी का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से होगा ये? तमाम बातें जो हैं होंगी, तमाम जो आरा हैं वो सुनी जाएंगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी में पूरे मुल्क से बहुत तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, तो पार्लिमानी पार्टी की राय को सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाई So- 5 रुकनी, तो वो अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है, उसको काम क्यों नहीं कर रही है? लेकिन वो मैंने पूछा था, नहीं मैडम पुंजो साहब नहीं, सब हो रहा है, ठीक है। बयान भी दिए गए। नहीं हो रहा है काम, अपनी सतह पे हो रहा है, आप देखेंगे बहुत जल्द। जो बल्दियाती इलेक्शन है असल मार्का मैं समझता हूँ हमारे लिए वो है, और आप उसमें रोल देखेंगे सबका। पंजाब की तनसीब साजी भी मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, मिनिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सूरत हाल है जी। खत्म हो चुका है, कब तक बैठने का इरादा है आप लोगों का? देखिए जी, अभी ये कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, तो हम देखेंगे। अभी तक कोई इनकार नहीं किया गया, आप लोग इनकार नहीं किया गया। ये बता दें कि अभी कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं। ये इस टाइम वो हमने दिए हैं, पूरी तफसील दिया हुआ है, हमने उस पर प्रेस रिलीज इशू किया। अच्छा, मिनिस्टर गौहर साहब एक बात जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर की गई वो थी कि आपने पैगाम दिया नूरीन खानम न्याजी की मुलाकात के लिए कि नहीं, तो क्या अब नहीं हो सकती? सर अल्लाह करे हर वक्त होने चाहिए जी, क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो रूल्स के मुताबिक है, इसमें कौन सी दो राय हैं कि बहनों की मुलाकात ना हो, क्यों ना हो? अच्छा मिनिस्टर गौर साहब, जो एतराज़ किया जा रहा था कि यहाँ पर कारकुन आते हैं, जत्थे आते हैं, शोर करते हैं, यहाँ का डेकोरम खराब करते हैं, अब तो कारकुन नहीं आ रहे, तो अब लग रहा है कि मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की? देखो पहले भी तो लोग आते रहे, जब मुलाकातें चल रही थी बंद हो गई तो इसका बंद कोई हो गई। डेकोरम इसका से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, रूल सबसे पहले हैं और ये इनका राइट है। सो ये इस टाइम जी अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, मिनिस्टर गौहर साहब यहाँ पहुँचे हैं, बाकी जो होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। दो में रखें, अल्लाह हाफिज़।